नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम आज बात करेंगे, कानून तो बदल गए लेकिन जो पुराने कानून में ही, पुराने दफा में ही दर्ज है मामले, उसका क्या होगा और के पाठक क्या जेल जाएंगे, इस सिद्धार्थ की सख्ती के साथ पंचायतों में क्या चल रहा है, इसी के साथ नौकरी, रोजगार और राजनीति की बातें करेंगे। तो हम पहले ही खबर ले रहे हैं कि शिक्षा विभाग से ले रहे हैं कि शिक्षा लापरवाही, बिहार में पढ़ाने में लापरवाही बरतने वाले अब मास्टरों को बचना मुश्किल है। इस सिद्धार्थ ने नोटबुक चेक करने का अभियान चलाया है। ये सिद्धार्थ अब स्कूलों में जांच करने वाले जो भी अधिकारी जाएंगे, उन्हें अब सिर्फ शिक्षकों की उपस्थिति ही चेक नहीं करना है, बल्कि छात्रों के नोटबुक चेक करेंगे कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, जिससे यह पता चलेगा कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और वही आपके मन में सवाल होता था कि पुराने कानून में दर्ज हो रहे केस कमिश्नर के आदेश या कोर्ट के आवेदन पर नए कानून में दर्ज होगा यह केस। पुराने कानून भर से नए कानून के बीच उलझे पुलिस कमिश्नर, पुलिस अफसर उलझे हुए हैं। अब वे क्या करें? देश भर में 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता BNS लागू हो गई है। अब कोई भी केस पुराने कानून भारतीय दंड संहिता माने IPC के तहत दर्ज नहीं होगा। इसके बावजूद विभिन्न राज्यों में IPC के तहत मुकदमे दर्ज होने के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 6 दिनों में हरियाणा के पलवल में 20 और राजस्थान के जोधपुर में 32, तेलंगाना के में 36, तमिलनाडु में 5 समेत देश के कई राज्यों में अब भी IPC धारा के तहत केस दर्ज हो रहे हैं। तो पुराने मामले जो कानून के तरह IPC धारा में केस दर्ज हो रहे हैं, तो क्या उसे नए कानूनों में बदला जा सकता है? तो इसमें कहा जा रहा है कमिश्नर या कोर्ट के आदेश से नए कानून में, नए जो कानून है उसके अनुसार इनका दफा बदल दिया जाएगा और उसी में वो मुकदमा चलेगा। और इधर पप्पू यादव का विचार अब बदल गया है। पप्पू यादव रुपौली उपचुनाव चुनाव में कहा था कि हम बीमा भारती को समर्थन नहीं देंगे। अब उन्होंने संकेत दिया है कि बीमा भारती को चुनाव में मदद करेंगे, जिससे लालू परिवार राहत की सांस ले रहा है। यह महागठबंधन के लिए राहत की सांस है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्णिमा से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का विचार बदल गया है। पहले उन्होंने कहा था कि वे इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बीमा भारती का साथ नहीं देंगे, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि हम महागठबंधन के साथ है, विचार कांग्रेस के साथ है। अब हम फेसबुक लाइव आकर उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के विचारधारा पर चलेंगे, जिससे अब राजद महागठबंधन ने राहत के सांस लिया है। और पप्पू यादव ने कहा कि अभी हमारा इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ना है, फोकस इसी में है। मेरे सामने बड़ा लक्ष्य यही है और बड़े लक्ष्य के लिए साथियों से अपील करूंगा कि एक साथ मिलकर मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ है। तो पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि अब हम बीमा भारती का समर्थन करेंगे। वहीं लालू यादव फिर से मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक व्यक्ति ने लालू यादव पर हत्या का केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। उसने कहा है कि लालू यादव गांधी मैदान में एक भाषण दिया था, उस भाषण के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इस मामले में लालू यादव पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का अपील किया है। हालांकि लालू यादव इस मामले से फिर एक नए मुसीबत में फंस सकते हैं। और वहीं पटना में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ खींचने के लिए जुटे श्रद्धालुओं की भीड़ पुष्पवर्षा के साथ गुंजा हरे रामा हरे कृष्णा या इस्कॉन मंदिर की तरफ से रथ यात्रा निकाला गया था। और पटना के बाद गया, भागलपुर, दरभंगा में भी मिलेगी अब कैब सर्विस। पहले चरण में 13 जिलों में होगी शुरुआत। रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
पटना के लोगों को ओला, उबर, रैपिडो, टैक्सी, कैब सर्विस उपलब्ध करवा रही है। अब इसका बिहार में विस्तार किया जा रहा है। पहले चरण में गया, भागलपुर, दरभंगा समेत 13 जिलों के लोगों को भी बहुत जल्द ही कंपनियों की सेवा मिलेगा और सर्विस सुविधाएं उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पहले चरण में 13 जिलों में सुविधाएं मिलेगी। उन 13 जिलों का नाम जल्दी जल्दी ले लेते हैं। दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, रोहतास, कटिहार, किशनगंज इस जिलों में शामिल है। टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है और इसी के साथ ही अब ओला ने अब गूगल को बाय बाय टाटा कर दिया है। अब गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं करेगी ओला और खुद अपना मैप बनाया है, जिससे जो है कंपनी को 100 करोड़ का बचत होगा। और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार का रोड मैप दिखाया है। कहा है 2025 तक 12,33,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। नीतीश का दावा है कि 10 लाख परिवार जीविका से जुड़कर घर गृहस्थी सुदृढ़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रोजगार का रोड मैप बताया है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, जिस पर काम हो रहा है। अगले वर्ष तक कुल 12,33,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यही नहीं, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 22 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। चुनावी सभा को में महिलाओं की भीड़ की ओर देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार से सीख रहा है पूरा देश, जीविका से आजीविका लोग चला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर बहुत बड़ा बयान दिया है। और इधर राज्यपाल बोले प्रचार नियुक्ति में गड़बड़ी को खुद जांच करेंगे। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में शनिवार को सीनेट की बैठक में प्राचार्य नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला गरमाया रहा है। सीनेट के भीतर सदस्यों ने सीनेट के बाहर भी और भीतर भी छात्र संगठनों का जोरदार ढंग से उक्त बातों को उठाया है। तो अब राज्यपाल ने कहा है कि नियुक्ति की गड़बड़ी का जांच फिर से करेंगे और बक्सर व पश्चिम चंपारण में स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया जाएगा। और सासाराम से खबर आ रही है, स्कूल से आ रही 4 छात्राएं डूब गई हैं। और इधर पीपीयू में होगी डिफेंस साइंस और आयोग की पढ़ाई, आरोप प्रत्यारोप नहीं, पठन पाठन को लेकर चर्चा करने की जरूरत राज्यपाल ने कहा है। और इधर उपेंद्र कुशवाहा का विधान परिषद में जाने के फैसले के बाद वह थोड़ा मुखर हो गए हैं और फॉर्म में दिख रहे हैं। एनडीए दलों में सामंजस्य नहीं होने से लोकसभा चुनाव की सीटें घटी है। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान है और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं और 9 अगस्त से पार्टी के सदस्यता अभियान चलाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा अब एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और इधर जब चुनाव हार गए थे तो थोड़ा अलग अंदाज में थे, अब लेकिन वह एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। और इधर 14 नियोजित शिक्षकों की नौकरी चली गई है, वापस करना होगा वेतन। यह सिवान से खबर आ रही है। सिवान में डीओ ने दिए हैं कार्रवाई के आदेश। सिवान में विभागीय नियमों को ताक पर रखकर जिला अपीलीय प्राधिकार के शिक्षक के पद पर बहाल किए गए 14 व्यक्तियों की सेवा को राज्य अपीलीय प्राधिकार ने समाप्त कर दिया है। साथ ही बहाली की तिथि से वेतन मद में जारी की गई राशि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली करने का निर्देश दिया है। ये अलग अलग विद्यालयों में शिक्षक योगदान दे रहे थे, सेवा दे रहे थे, अब उन पर यह गाज गिरा है। सभी जो शिक्षक हैं प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत थे। इस संबंध में विभाग से भी कोई राय मशवरा नहीं लिया गया था, जिसके आलोक में स्थानीय शिक्षा विभाग ने राज्य अपीलीय प्राधिकार में वाद दायर किया था। 14 शिक्षकों की शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में दिए गए प्रावधानों और विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सेवा मुक्त करने का आदेश 25 जून को पारित कर दिया गया है। अब क्या के पाठक जेल जाएंगे?
उन पर गबन का आरोप लगा है। लेकिन के पाठक जेल जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन उनका एक वेतन काट लिया गया है। के पाठक का वेतन रोक दिया गया है। शिक्षकों की सैलरी रोकने वाले को जून में ही सैलरी नहीं मिलेगी। नीतीश सरकार ने लगाई है रोक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे के पाठक के वेतन पर रोक लगा दी गई है। के पाठक का तबादला शिक्षा विभाग के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में किया गया था, लेकिन उन्होंने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद के पाठक का तबादला नई जगह राजस्व परिषद में कर दिया गया। हालांकि अभी तक के पाठक ने वहां भी ज्वाइन नहीं किया है, तो उन पर कार्रवाई करते हुए जून महीने के वेतन पर रोक लगा दिया गया है, जैसा विभागीय सूत्रों से और मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है। और इधर के पाठक पर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे, तब उन पर घोटाला हो रहा था। विभाग के बदलते ही अब यह खुलासा हुआ है। तो क्या इस घोटाले की अगर फाइल खुलेगी तो क्या के पाठक जेल जाएंगे? इसका बाजार गर्म है, इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। और वहीं राजनीति की खबरों की अगर बात करें तो राजद नेता एनडीए सरकार गिरने का सपना देख रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है। वहीं घड़ियाली आंसू बहाने में जुटे हैं लालू व तेजस्वी। विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान है। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव राज्य में गिर रहे कुछ पुलों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पिता पुत्र की यह जोड़ी जब सत्ता में रहती है तो अलग अलग तरीके से मुद्रा मोचन करना इनका उद्देश्य होता है। भ्रष्टाचार के दलदल में लालू यादव का पूरा परिवार पांव तक इतने धंसे हुए हैं कि सजा याफ्ता होकर भी जिंदगी गुजारने को बेबस हैं। वहीं पटना, बक्सर समेत 13 जिलों में 10 अगस्त से फलेरिया की दवाएं खिलाई जाएगी। एमडीए अभियान के लिए रणनीति बनी। स्कूलों में बूथों पर बूथ लगाकर छात्रों की दवाई खिलाई जाएगी। और वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती मनाई गई। राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के स्वामी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यह कहा गया है। और डीएमआई में 15 दिनों के इंडक्शन में सीख रहे कोलैबोरेटिव लर्निंग और प्रबंधन। और इधर महादेव खो में फूटा झरना, रोहतास से खबर आ रही है। लोगों को करने लगा है आकर्षित और बड़ी भारी संख्या में लोग वहां जा रहे हैं। और इधर अगर हम बात करें और पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग से जो खबर आई है, तो सरकार का भी पूर्णतः ध्यान है गांव के गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाने का, नए पंचायत सरकार भवन बनाने का। और इधर वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति को लेकर कई मसौदा तैयार किया गया है। और पंचायतों में आपदा की राशि भी दी जाएगी, जिससे बाढ़, अगलगी समेत कई अगर किसी तरह का आपदा आती है तो पंचायतें उस राशि को खर्च कर पाएंगी। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।